महफूज फरमाए और अपने कलाम पाक की इशाअत के लिए अल्लाह इन तलबा को कबूल फरमाए। ये तो एक मामूली एजाज़ था, हकीकी मानों में इन तलबा का एजाज़ मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, हाथ में कुरान बहुत है। अरे बोलो भी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जीने के लिए हाथ में कुरान बहुत है। जब तक नहीं बोलते पूरी रात ये शेर पढ़ने का हुक्म। जीने के लिए हाथ में कुरान बहुत है। इस्लाम पे मरने को मुसलमान बहुत है। जीने के लिए हाथ में कुरान बहुत है। इस्लाम पे मरने को मुसलमान बहुत है। टूटी हुई मेज़े वो सीधा इमारत। मदरसे की तरफ इशारा है। आज के ज़माने में दो दो कामा करना पड़ता अशार पढ़ने वाले को। अशार भी पढ़ना हमें, समझाना भी हमें। पहले ज़माने में बोलते थे मौस भी देना हमें, छुलको भी देना हमें। नहीं, टूटी हुई मेज़े वो सीधा इमारत। हम अहले मदारिस को ये सामान बहुत है। टूटी हुई मेज़े
बोसीदा इमारत, हम अहले मदारिस कोई सामान बहुत है। बहुत दूर तक एक इशारा पेश कर रहा हूं। चाहत यही है कि आपसे ज्यादा कुरान के, मदारिस के, इस्लाम के, मुसलमानों के हक के, हिजाब के, निकाब के, शर्म के दुश्मनों तक आवाज चले जाए। तारीख में देखे हैं पलटे हुए मंजर, तारीख में देखे हैं पलटे हुए मंजर, बस 313 का ये तूफान बहुत है, बस 313 का ये तूफान बहुत है। जीने के लिए हाथ में कुरान बहुत है, इस्लाम पे मरने को मुसलमान बहुत है। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ। सबसे पहले मैं आज के फारिगीन हुफ़ाज़े किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीबन 8 या 9 तलबा जिन्होंने अल्लाह के अजीम बेमिसाल महफूज किताब को पूरी मेहनतों के साथ अपने सीने में बसा लिया। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके खानदान वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इनके असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जिस मोहल्ले में रहते हैं उन मोहल्ले वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस शहर में रहते हैं उस शहर वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि हाफिज़े कुरान को मुबारकबाद पेश करना ये फरिश्तों की सुन्नत है। किसकी सुन्नत? फरिश्तों की सुन्नत। फरिश्ते बोले तो मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? धारवाड़ को आते नहीं आते? खास तौर पर एक फरिश्ते तो जरूर आते रहेंगे। अगर उन्होंने भी नहीं आते बोले तो बोलो मैं बेंगलुरु छोड़कर धारवाड़ को आ जाता हूँ। फरिश्ते अल्लाह ताला की इंतहा दर्जे पर पाकीज़ा मखलूक है। पैदा होने के बाद से लेकर मौत तक अल्लाह अपने फजल से फरिश्तों को गुनाहों से महफूज रखते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून कुरान की आयत का एक छोटा सा जुज़ है जिसमें फरिश्तों की सिफात बयान हुई है। इसकी तफसीर में आता है 3 जमातें ऐसी हैं जो मासूम हैं। उलमाए किराम की एक बहुत बड़ी जमात बैठी है, मैं तालिब इल्म हूं। रईसुल उलमा हजरत क़िबला दामन बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। बेसनद बेतुकी बात इंशाअल्लाह नहीं आएगी, दलील के साथ बात आएगी।
लेकिन जरूरत है कि जितना मजमा यहाँ बैठा हुआ है पूरी तवज्जो के साथ सुने। खास तौर पर नौजवानों से गुजारिश है, अब ना गफलत का मौका है, ना सोने का मौका है, ना लापरवाही का मौका है। मैं हर तकरीर में तकरीबन इस जुमले को लाने की बड़ी कोशिश करता हूं मौलाना, और अल्लाह ताला ने आपके इस इजलास में बहुत जल्द इस जुमले को लाकर आपकी खिदमत में पेश करने का मौका दे दिया। नौजवानों, धारवाड़ के मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, मैं एक छोटा तालिबे इल्म, उलमा का कादिम, असअतज़ा का कादिम हूँ, फिर भी एक बहुत बड़ी बात बहुत गहराई की आपके सामने पेश कर रहा हूँ मजमून को शुरू करने से पहले कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आखिरी मौका है हम लोगों को जागने का। अगर इस दौर में जाग गए तो इंशाअल्लाह हमारी बकिया जिंदगी भी पूरे इत्मीनान के साथ इस्लाम के माहौल में गुजरेगी और हमारे बच्चों की जिंदगी तो इस्लाम के आगोश में गुजरेगी। तवज्जो के साथ सुने, वक्ती जोश, वक्ती नारा, वक्ती जज्बा अपने घर के अलमारी के लॉकर में रखें, वरना वक्ती जोश पेश करने के लिए तो मुसलमान इस वक्त का नंबर 1। नारे लगाओ बोले तो होलसेल में लगाता, लगाने की जगह भी नारे लगाता, नहीं लगाने की जगह भी नारे लगाता। बिहार मालूम, बिहार, अरे मुंडी की भी हड़ा रे बाबा, बिहार मालूम, गए ही, सुने ही, मैं गया हूं। बिहार में लोग अपने बच्चों का नाम बड़ा अजीब और गरीब रखते हैं। मैं कुरान की और इन बच्चों की अजमत पर बात करना है, उससे पहले मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। बिहार में लोग अपने बच्चों का नाम बड़ा अजीब और गरीब रखते हैं, नाम ही रखना सब पहचान के लिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों का नाम रखो पहचान, वरना अगर इस नमाज में से किसी का नाम ना हो तो फिर कैसे पुकारेंगे। हर धर्म में नाम रखते हैं और इस्लाम में नाम रखने का हुक्म है, बच्चों के हुकूक में नाम दाखिल है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों का नाम रखो, अच्छा नाम रखो, अल्लाह के सिफात के साथ जोड़ कर रखो, अंबिया के नामों के साथ अपने बच्चों का नाम रखो, और ऐसा नाम रखो कि घर में उस बच्चे का नाम पुकारेंगे तो उसका असर पैदा हो। धारवाड़ में रखते नाम, रखते कहां देखकर रखते, किसे पूछ कर रखते, अब देखते भी नहीं, पूछते भी नहीं। मौलवी साहब को किताबा देखकर पहले जमाने में रखते थे नामा, यानी तो मौलवी साहब को पूछ कर रखते थे। अब दोनों भी खत्म हो गए। कई को बोले तो हजरत मौलाना गूगल साहब रहते हुए दूसरों की जरूरत क्या। और वो गूगल भी ऐसे ऐसे नामा पेश करता जिसका तर्जुमा दुनिया में काबिज नहीं है। और लोगों की परेशानी ये है कि गूगल देखकर नाम रखते हैं, तर्जुमा हमारे से पूछते हैं। जुल्म देखो कितना है। उलमा से पूछकर नाम रखो, उलमा से रिश्ता मजबूत होगा। जब तक उलमा से रिश्ता मजबूत नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आसमानों से नहीं उतरेगी। हर छोटी बड़ी बात पहले जमाने में लोग उलमा से पूछते थे, अब नहीं। मैं तो यहां तक साफ साफ कहता हूं कि यूट्यूब में भी किसी का बयान न सुनो, सबसे पहले अपनी मस्जिद के खतीब साहब का बयान सुनो।
सीने बसीने का जो फैज पहुंचता है, खुदा की कसम वो फैज का फा भी यूट्यूब में नहीं है। चाहे हाफिज का ही बयान क्यों ना हो, मौलाना तारिक जमील साहब का बयान क्यों ना हो, मौलाना तारिक मसूद साहब का बयान क्यों ना हो, बड़े ही खुले दिल के साथ अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, धारवाड़ के मुसलमानों, और ये बात जहां तक जाती है जाने दो, सबसे पहले अपनी मस्जिद के खतीब साहब का बयान डायरेक्ट सुनने का मिजाज पैदा करो, इंशाअल्लाह ताला हिदायत के फैसले होंगे। क्योंकि सामने बैठने का जो फैज है ना, ये नबी से निकल कर पहुंचा है इन उलमा तक। बात वही होगी, अंदाज अलग होगा बस। बात वही कुरान की, बात वही हदीस की, बात वही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बात वही हजरात सहाबा की, बात वही हजरात औलिया किराम की। अंदाज बदलेगा बस उतना ही। उलमा से रिश्ता मजबूत करो, उलमा किराम से रिश्ता मजबूत। वक्ती जोश पर बात आ गई, हजरात मलाइका की मासूमियत पर बात आ गई, बच्चों की मुबारकबादी पर बात आ गई। लिंक को जहन में रखते हुए जाओ। नाम पूछेंगे किससे? बोलो, उलमा से। और मौली साहब कौन सा नाम दे डालते? वो रख डालना। जनते से ये पूछते 50 अजीब जुल्म हो गया है। हजरत किससे भी अच्छा दो हजरत, किससे भी अच्छा दो हजरत, किससे भी अच्छा दो हजरत, नौवा दो हजरत, लेटेस्ट दो हजरत। लॉकडाउन आया था, आने की चर्चे भी हो रहे, क्या है कि छोड़ो। लॉकडाउन आया धारवाड़ में? नहीं आया? आया। कई को आया, कोरोना आया बोलकर हमें सब घर में बैठे थे। इमामत नहीं थी नमाज की, किताबत नहीं थी, मुताला था। चलो जी जरा फ्री ना बोल, घर के अंदर बैठे, तो उसमें भी लोग नहीं छोड़े। लॉकडाउन में सब बंद हुआ, लेकिन नेटवर्क ही बंद हुआ नहीं। अगर नेटवर्क बंद हो जाता ना, बड़ा फायदा हो जाता था। तो लॉकडाउन में फोन आते थे, हजरत एक कारनामा दिया हजरत, कहीं को भाई सुबह को कहते क्या भी सुबह को डॉक्टर वक्त दिया है डिलीवरी का। लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन को भी इससे क्या ताल्लुक है? 5 नामा दिए, 10 नामा दिए, 15 नामा दिए, अच्छा नाम दिया हजरत, नफा नाम दिया हजरत। एक नौजवान भाई सब हद से ज्यादा सताया, मैं बोला काम कर डालवा, कोरोना रख डाल। नाम अच्छे रखो, उलमा से पूछ कर रखो, वो नाम रखो जिन्होंने, जो हमारे बड़ों का नाम था। बिहार में अजीब अजीब नाम रखते। एक मर्तबा बिहार को गया, एक साहब बच्चे को उठा लेकर आए। बच्चा बहुत अच्छा था और बच्चों से प्यार करना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बच्चों को देख डालकर मुंह फिरा लेना नहीं, छोटू बोलकर बोला कर। अगर मौका मिला तो उसे उठाना, मौका मिला तो गोद पे बिठाना, मौका मिला तो बोसा देना। अगर मौका मिला तुम्हारे पास कोई मीठी चीज है तो उसे देना। ये तमाम चीजें सुन्नत है। छोटा बच्चा है, उसके साथ एक छोटा मजाक करना। जर्रा बड़े बन गए तो क्या बोलते, बच्चे के सामने दावा फिरौन बन जाता। कपड़े लंबे पहन लिया, बच्चे को नफा क्या पुराना क्या, बच्चे को सिर्फ बाप मालूम, बच्चे को सिर्फ मामा मालूम, बच्चे को सिर्फ चाचा मालूम, बच्चे को सिर्फ नाना मालूम, बच्चे को सिर्फ दादा मालूम, इसके अलावा और कुछ नहीं। कपड़े पहन लिए बड़े, बच्चा आकर बोलता ना ना ना, कपड़े पहन लिया बाद में शाम को की भैया ऐसा करे, पेशाब कर डालता। कहते तू क्या हरीरा करता, पेशाब कर डाल गए, क्या जुल्म है।
सबसे ज्यादा पाकीज़ा कोट कायनात में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आका का पसीना पाक, आका का पेशाब मुबारक पाक, आका की हर चीज पाक। रब्बे काबा की कसम, इतनी कामिल सीरत दुनिया के अंदर किसी की नहीं मिलेगी। आप अहादीस का मुताला करो या उलमा की मजलिस में बैठो या उलमा का बयान सुनो, लिखा है कि आका के गोद मुबारक में 5 बच्चों ने पेशाब किया, लेकिन कितनी मर्तबा किया ये नहीं है, 5 बच्चों ने पेशाब किया। लेकिन जब भी कोई बच्चा आता, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को अपने गोद में लेते, चाहे अपना बच्चा हो या किसी और का। बच्चों से बड़ा प्यार था आका को, यहां तक के हाथ के बच्चे आते। शमाई ने लिखा है, रईसुल उलमा तशरीफ फरमा है, जय्यद उलमा बैठे, उठाने का तरीका तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहादीस में मौजूद है। और बच्चे को उठाने के बाद रब्बे काबा की कसम, बच्चे को देखकर आका क्या इशारा करते वो तक मौजूद है। कह दो सुभान अल्लाह। बच्चे को ऐसा उठाते, छोटा सा बच्चा, लेकिन इस आशिक का अकीदा है वो बच्चा जो मेरे नबी के गोद में जाता वो हमारी तरह न होता, आका के गोद में जाकर भी वो बच्चा भी हमसे ज्यादा बाअदब हो जाता। दरबार रिसालत है ये। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को ऐसे देखते, अगर मैं नजर आऊं तो मुझे देखना, ऐसे देखते, देखने के बाद प्यारे आका अपनी जुबान की नोक से इशारा करते बच्चे को, ऐसा करते। आप करके देखो, वो छोटा बच्चा 3 महीने 4 महीने 5 महीने का, ऐसा गोद में रख लेकर बच्चे को देखते हुए ऐसा जीभ हलाओ, उसके बाद उसके होंठ के नीचे हाथ ऐसा रखकर जर्रा हटा, उन्हें भी हलाता। कभी भी उठा कहीं बच्चों को, बच्चों को उठाने आता नहीं, कहते भूखों को मोबाइल उठाने आता। पूरे मोहल्ले को सर में उठा लिया, पूरे खानदान को सर में उठा लिया, बच्चों को उठाने नहीं आता। बड़े तशरीफ फरमा है, लेकिन फिर भी मैं माफी मांगते हुए कह देता हूँ ये जुमला, बदनाम जमाना हूँ, साथ कहने की आदत है, जब उठाने नहीं आया तो जलिया। उसके वास्ते बाबा बाद में बनाया, अल्लाह मामू पहले बनाया, बाबा बाद में बनाया, चिच्चा पहले बनाया, ताकि भतीजा भतीजी को उठा कर आदत आ जाए, भांजे भांजिया को उठाकर आदत आ जाए। जब हमारे अपने को उठाने का वक्त आ जाए तो एहतियात भी हो जाएगा, ऐसा भी उठाएगा, वो पकड़ लगा था नौशों को तोहफा के सका। बच्चों से प्यार करो, बच्चों से मोहब्बत करो, बच्चों के हुकूक है। हमने इन नादानों को डांटा है, इन मासूमों को डांटा है, इनके सामने माँ बाप का सबक पढ़ाया है, माँ बाप के हुकूक बताए हैं, माँ बाप का अदब बताया है, उनकी खिदमत करने की फजीलत बताई है। हमेशा बच्चों के सामने माँ बाप का मकाम, बड़ों का मकाम, बड़ों के हुकूक बताए जाते हैं, बड़ों को नहीं बताते कि तुम्हारे कांधों पर भी बच्चों के कुछ हुकूक है। एक बच्चा अपनी माँ की खिदमत नहीं किया, अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार। एक बच्चा अपने बाप का हक अदा न किया, अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार। एक बच्चा माँ बाप का हक अदा न किया, अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार। ये सबक का आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा बहुत
कम बयान किया जाता है। कान खोल कर सुन लो, रईसुल उलमा के हवाले से बयान करता हूँ। अगर बच्चा माँ बाप का हक अदा न किया, बच्चा माँ बाप की खिदमत न किया, वो बच्चा जहाँ खुदा की अदालत में गिरफ्तार है, वही माँ बाप अगर बच्चों का हक अदा नहीं किए तो वो माँ बाप भी अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार है। 10% का नाम इस्लाम नहीं, 25% का नाम इस्लाम नहीं, 30% का नाम इस्लाम नहीं, 50% का नाम इस्लाम नहीं, 80 to 90% का नाम इस्लाम नहीं, यहाँ तक के 99.9% का नाम इस्लाम नहीं, 100% का नाम इस्लाम है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इन उलमा की आवाज बनकर कहता हूँ, हज़रत क़िबला के जज्बात बनकर कहता हूँ, सारी दुनिया में वाहिद एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है, जिसके अंदर हर एक के हुकूक का सबक है। सिर्फ इनको नहीं पूछा जाएगा, धारवाड़ के मुसलमानों, जिम्मेदारों, कान खोल कर सुनो, सिर्फ इनको नहीं पूछा जाएगा कि क्या तुमने माँ का हक अदा किया, बाप का हक अदा किया, उनकी खिदमत किए कि नहीं किए, उनके साथ कैसे रहे, उनको पैसे दिए कि नहीं दिए, उनका इलाज कराए कि नहीं कराए, उनको तकलीफ तो नहीं दी, उनको दर्द तो नहीं पहुंचाया, उनकी आंखों में आंसू का सबक तो नहीं बना। ये जरूर सवाल होगा, पढ़ाओ अपने बच्चों को ये सबक, लेकिन इधर भी तो सवाल होगा बाप से कि तू दुआ करता था, तू हसरत करता था, दवा खाता था, डॉक्टर के पास जाता था, आमिरों के पास जाता था, दरगाहों को जाता था, मस्जिदों को जाता था, औलिया के पास जाता था, तेरी तड़प को रखकर, तेरे तरस को रखकर, तेरे जज्बे को रखकर, तेरी जरूरत को रखकर मैंने तुझे एक नहीं 5 बच्चे दिए, 5 नहीं 10 बच्चे दिए, तूने उनका क्या हक अदा किया? मेरा बंदा बनाया कि नहीं बनाया, मेरे मोहम्मद का गुलाम बनाया कि नहीं बनाया, कुरान पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अदब सिखाया कि नहीं सिखाया, तमीज सिखाया कि नहीं सिखाया, तहजीब सिखाया कि नहीं सिखाया, हलाल का सबक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तू तेरे बच्चे को तेरे शफकत के दायरे में मेरा वली बनाया कि नहीं बनाया, तू तेरी बच्ची को शफकत के दायरे में बापर्दा बनाया कि नहीं बनाया। खुदा ये सवाल करेंगे, धारवाड़ के मुसलमानों, अल्लाह ये सवाल करेंगे कि अरे मेरे बंदे, तू तेरी जिंदगी में तेरे बच्चे के हाथ में बिच्छू नहीं दिया क्योंकि तू बाप था, सांप नहीं दिया इसलिए कि तू बाप था, इसलिए नहीं दिया कि बिच्छू तेरे बच्चे के जान को नुकसान पहुंचाएगा, सांप तेरे बच्चे के जान को नुकसान पहुंचाएगा। इतनी अकल तो तेरे पास थी, वही अकल में ये बात भी दाखिल थी कि तेरे बच्चे के हाथ में तुझे मोबाइल नहीं देना था। अगर तू देता तो तुझे ये बात भी मालूम थी कि जब तेरे बच्चे के हाथ में मोबाइल आएगा उसका ईमान को नुकसान था, उसकी हया को नुकसान था, उसके शर्म को नुकसान था, लेकिन फिर भी तू दिया, ये सवाल होगा। तेरे बच्चे को तू कुरान पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आज ये अज़ीमुश्शान जलसा क्यों मुनक़िद है? क्या तुम्हारे घरों में खाना नहीं? आज रात जो आज इस मदरसे वालों ने खाने का निजाम किया, आज ये जलसा क्यों? हज़रत क़िबला जिनकी तबीयत नासाज है लेकिन सरपरस्त से मदरसा है, इनको ज़हमत क्यों दी गई? दल्लार से आदिश को क्यों बुलाया गया? इतने उलमा को जमा क्यों किया गया? क्या इनके सरों में इमाम इनके उन दरसगाहों में नहीं बांधे जाते थे जहां इन्होंने कुरान पढ़ा? नहीं, इतना बड़ा निजाम धारवाड़ के जिम्मेदारों
मुसलमानों, धारवाड़ के नौजवानों, औरतें भी हैं, कहाँ है, दूर है, करीब है, मंदिर भागने का रास्ता है, माए और बहने खामोशी के साथ सुनो। क्यों ये निजाम हुआ? इसलिए निजाम हुआ इन बच्चों के एजाज को देखकर तुम्हारे दिलों के अंदर भी जज्बा पैदा हो, तुम्हारे अंदर भी ख्वाहिश हो, तुम भी इरादा करे कि मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान हो। एक बात है फितरत में, अभी तकरीर शुरू नहीं कराया हूं, फुल टाइम मिला है, समझे। एक बात बोलता हूं फितरत की, जिसमें मैं भी दाखिल हूं, आप भी दाखिल हैं। हमारे अपने बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो जो खुशी होती है, दूसरे बच्चे करते हैं तो खुशी तो होती है लेकिन उतनी नहीं होती। आज ये नौहुफ़ाज़ को देखकर इतनी खुशी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन जरा तसव्वुर में ये बात लेकर आओ कि वो वक्त और वो मंजर भी कैसा होगा। इनकी जगह में हमारा बच्चा बैठा होगा और हम देखते रहेंगे। खुदा की कसम, उस एहसास को बयान नहीं कर सकते। हजरत, बच्चों को हाफिज बनाना क्या हजरत? आओ। आलिम बनाना क्या हजरत? आओ। दुनिया में क्या हजरत? कुरान वाला दुनिया में कभी मोहताज नहीं होता। आखिरत का अजर तो अपनी जगह पर है, आखिरत की अता तो अपनी जगह पर है, अल्लाह का फरमान अपनी जगह पर है, नबी का फरमान अपनी जगह पर है। खाली दुनिया को सामने रखो। दुनिया में भी जिसका बच्चा हाफिज या आलिम हो जाता है, खुदा की कसम बच्चा भी अच्छा रहता है, बच्चे के माँ बाप भी सुकून से रहते हैं। जिनके बच्चे डॉक्टर हैं उनके माँ बाप को रोते हुए हमने देखा है, कसम अल्लाह की। जिनके बेटे लायर हैं उनके माँ बाप को रोते हुए हमने देखा है। जिनके बेटे इंजीनियर हैं उनके माँ बाप को तड़पते हुए हमने देखा है। लेकिन जिनके बच्चे हाफिज कुरान व आलिम दीन है, रब्बे काबा की कसम, उनके माँ बाप की खुशियां उनके चेहरों में हमने ऐसी देखी है, शादी के वक्त किसी दुल्हा और दुल्हन को नहीं देखा। जिनके बच्चे हाफिज कुरान व आलिम दीन होते हैं, उनके माँ बाप के चेहरों में हमने खुशियां ऐसी देखी है, वैसी खुशी तो किसी दुल्हा और दुल्हन को निकाह के वक्त नहीं देखी। क्योंकि इन्होंने कुरान पढ़ा तो सब पढ़ लिया। ये कुरान वाला, मेरे अल्फाज को गौर से सुनो, अपने माँ बाप को नाराज किसी सूरत से नहीं कर सकता। ये कुरान वाला अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं दे सकता। एक जमाने में इसीलिए तो माँ बाप अपने बच्चों को हाफिज बनाने के लिए तड़पते थे, पैदा होने से पहले इरादे कर लेते थे। एक वाकया बोलता हूँ, मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान का, तवज्जो से सुनो। कब का वाकया मालूम? अभी हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था। हिंदुस्तान आजाद हुआ कब? 1947 को। उससे पहले का वाकया
तब हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मुल्क इतना बड़ा था, 1 स्क्वायर फीट जगह पर भी किसी का कब्जा नहीं था जब मुल्क हमारे हाथ में था। ये घुसुओं के हाथ में आया तो फिर मुल्क का हाल पाया। 1947 से पहले मुल्क का रकबा उठाकर देखो, 1 स्क्वायर फीट जगह पर भी किसी का कब्जा नहीं था। जब मुल्क हमारे हाथ में था, वक्त बीत का जरा नाजुक गुजरा, अंग्रेज काबिज हुआ और अंग्रेज को भगाने के लिए भी सबसे बड़ा जो रोल था वो मुसलमानों का था, और मुसलमानों में भी सबसे ज्यादा जो रोल था वो उलमा का था। ये पक्की बात, माने तो मानो, नहीं तो नको। ना मानने से हकीकत नहीं बदलती। रात भई है, नहीं हजरत रात कैसा कितना उजाला है, तू नहीं माने तो मैं क्या करूं, रात राती देखो भाई तारे ही, नहीं हजरत फ्लाइट जा रही है, सो छोड़ बा। असल में ये दौर कैसा मालूम, हक बोलो, बहस मत करो। हजरत उलमा मेरी उम्र के जैसे मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब है, दीगर उलमा है जो मेरे दोस्तों में से हैं, उनकी खिदमत में एक जुमला मैं कर रहा हूं, हक बोलो लेकिन बहस ना करो, इसलिए कि सामने वाला समझने की मेंटालिटी नहीं रख रहा। एक घोड़ा भी एक गद्दा आपस में लड़ लिए कहते हैं। घोड़ा बोला कहते हैं आसमान ऊदा है रे, गद्दा बोला कहते हैं नहीं बाहरिया है। घोड़ा बोला कहते गौर से देख रहे आसमान ऊदा है। गद्दा बोला कहते तेरा हंजा करा टेस्ट करा हरिया है। अब घोड़ा दलीला दे रहा है, गधा इनकार कर रहा है, जबरदस्त बहस चल रही है। सामने वाला भी अगर हद से ज्यादा बहस करे तो हक वाले को भी डाउट पैदा हो जाता। ये जमाने का मिजाज बता रहा। रखो बेटे, ए बोली सुनो बेटा, अब इन लोगों के बहसा सुनकर पूरा जंगल जमा होगा, जंगल वाले भी परेशान। आखिर कोई आज जैसा अक्लमंद ने कहा कई को बहस करती, फैसला शेर के पास लेकर जाओ। अब फैसला शेर के पास गए तो शेर साहब बैठे थे। शेर पूछा कहीं को आए, घोड़ा बोला क्या करूं बादशाह सलामत। लोग बोलते थे मैं यकीन करा नहीं, आज यकीन होगा। गधा बेवकूफ बोलकर क्या किस्सा, बात ऐसी निकली। मैं बोलिया आसमान ऊदा है बोल तो इन्हें हरिया बोल रहा है, गुफ्तगू बहस तक चलेगी। दलीला बोल कर भी इन्हें गद्दा यकीन नहीं कर रहा है। बादशाह पूछा घोड़े को तू क्या बोलता, ऊदा। गद्दे को पूछा क्या, हरिया। आखिर बादशाह जल्लाद को बुलाया, बुलाते भी नहीं कि घोड़ा कुछ होगा, आज है रही से। लेकिन बादशाह का फैसला ही बड़ा अजीब फैसला। बादशाह बोला जल्लाद को घोड़े को 10 कोड़े मारो। घोड़ा परेशान हो गया, बादशाह सलामत जुबान से नाम अलग निकल गया। गद्दा बोल भाई घोड़े को 10 कोड़े। जल्लाद घोड़े को 10 कोड़े मारा, मार खा लिया घोड़ा। बादशाह को पूछा तुम्हें भी हरिये के खाई क्या? नहीं मैं तो उदत बोलता हूँ, तू जो बोला फिर बंदे कहीं को मारे। तो बादशाह बोलिया एक अहमक के साथ तो बहस करे आई उसकी सजा। एक अहमक के साथ तो बहस करे नहीं,
बोलो, बहस मत करो। सामने वाला मानने की मेंटालिटी नहीं रख रहा है। उतनी जवाब मुझे भी बुलाते डिबेट को, मैं नहीं जाता। मैं एक मर्तबा एक एंकर जो बड़ी मोहब्बत के साथ एक बड़े चैनल का एंकर मुझे दावत दिया, मैंने कहा कि पहले लिख कर दो, आप सिर्फ सवाल करेंगे, बहस नहीं करेंगे। फिर लिख कर दो, बात समझ में आ गई तो कबूल करेंगे, इनकार नहीं करेंगे। नहीं मौलाना ऐसा नहीं चलता। मैं बोला जब तुम्हारे चैनल में ऐसा नहीं चलता तो हमारे दरबार में तुम्हारे जैसे अहमकों की भी नहीं चलती। मैं कहीं को मेरी अकल तुम्हारे सामने खराब करूं? मैं क्यों अपना इल्म तुम्हारे सामने खराब करूं? मैं क्यों अपनी जुबान तुम्हारे सामने खराब करूं? हक बोलना, बोलो, हमने वाला माने के ना माने, बहस करने का वक्त नहीं है, हक बोलने का वक्त है। मरकर भी हक बोलो, जीकर भी हक बोलो। हक बोलने के लिए पीछे न हटो। जब मुल्क हमारे हाथ में था, एक स्पोर्ट किट की जगह पर किसी का कब्जा नहीं था। अब इनके हाथ में आया तो टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं जो वाकया बोल रहा हूं वो मुल्क की आजादी के पहले का वाकया। इस्लामाबाद, नाम लेना नहीं फिर भी ले रू की कतो, ये सब नामा लेना नहीं कटे, लिए तो हमें उनके कटे, नाम लिए तो उनके कैसे रे बाबा? अगर नाम लिए तो उनके हो गए तो अंकल जा तो चाहे अंकल जा तो चाहे ना। अब वहां जाको आएगा तो खाको भी आए होंगे ना। वहां तो छोटा कम बड़ा ज्यादा, बड़ा भी इतना बड़ा बहुत बड़ा। समझ में ये बात है? क्या दिमाग चल रहा है धारवाड़ के मुसलमानों? अब सिर्फ हालात को दो चीजें ही अल्लाह के फजल से बदल सकती हैं, एक हमारे आमाल, दूसरा हमारी दुआ। क्या बोला ना? कोई तंजीम मुझे माफ फरमा दे, कोई तहरीक, कोई प्लान, कोई रहबर, कोई रहनुमा, कोई लीडर अब हालात को बदल नहीं सकता। अब हालात को बदलने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। डरने की भी जरूरत नहीं, फिक्र करने की भी जरूरत नहीं। नौजवानों, कान खोल कर सुनो, हालात नहीं बदलेंगे ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। इस शेर को अपने दिल के अंदर बसा कर रखो। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा, वक्त उनका है, हमारा दौर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, शोर आएगा, वक्त उनका है, हमारा दौर आएगा। अरे जिन लोगों को घड़ा चलाना नहीं आता उन्हें मुल्का चलाए तो ब्रेक फेल होता। तो जिन लोगों को घड़ा चलाना नहीं आता वो लगा मुल्का चलाए तो ब्रेक फेल होता। सोच, डरने की कोई जरूरत नहीं नौजवानों, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उनके पास मिसाइल है, उनके पास डिपार्टमेंट है, उनके पास साजिशें हैं, उनके पास फितना है, उनके पास जहन है, उनके पास सब कुछ है। तो क्या ये जुमला हमारे सुकून का सबब नहीं बनेगा कि हमारे पास हमारा अल्लाह है? बेशक बेशक बेशक। अल्लाह आज भी कहता है बंदे तू पहले मेरा हो जा। ये नहीं बोलता अल्लाह मैं तेरा हो जाता हूँ बाद में तू मेरा हो जा, ये नहीं बोलता अल्लाह। ये बच्चियों को बिठाओ, चलो बेटा। अल्लाह ये नहीं बोलता कि बंदे मैं तेरा पहले हो जाता हूँ
बाद में तू मेरा हो, ये नहीं बोलता अल्लाह। अल्लाह बोलते हैं कि बंदे तू मेरा हो जा, तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाता हूं। जब तू भी मैं मिल जाते हैं तो फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं तू जो चाहेगा वो होगा। क्या फरमान है अल्लाह का। हजरत नौजवान पूछते सवालाना, हजरत उन्हों कब आते हजरत? उन्हों ये उन्हों बोलते सो उन्हों रे बाबा, चोरमा बोलते सो उन्हों, तू बोलने लगा उन्हों। उन्हों का तो कब कौन भाई? उन्हों हजरत हालात खराब नहीं, बोलना नहीं। उन्हों हजरत कौन भाव? मेहदी अलैहिस्सलाम। अरे आगे रे बिहार को, बिहार को आगे पर्दे में ही। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा? मेरे नौजवान, मैं बहुत फिक्र में बैठा हूं। आएंगे उन्हों इंशाअल्लाह, बल्कि आएंगे नहीं, खुदा भेजेगा इंशाअल्लाह। क्यों भेजेगा? सारी दुनिया में अमन को कायम करने के लिए, सारी दुनिया के मजलूमों का मसीहा बनकर, सारी दुनिया की महंगाई को खत्म करने के लिए। महंगाई भी ऐसे खत्म होगी, एक अनार पूरे खानदान को काफी हो जाएगा। ये अलग उन्वान है, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने आएंगे बोले तो डरने की बात नहीं, उन्होंने सिर्फ हमारे लिए नहीं आएंगे, सबके लिए आएंगे, प्यार के लिए आएंगे, अमन के लिए आएंगे, मोहब्बत के लिए आएंगे, जुल्म के खात्मे के लिए आएंगे, जबर के खात्मे के लिए आएंगे, वक्त के फिरौनों के लिए मूसा बनकर आएंगे, वक्त के नमरूदों के लिए इब्राहिम बनकर आएंगे, वक्त के अबू जहलों के लिए अबू बकर और उमर बनकर आएंगे। आएंगे मेरे दोस्त, लेकिन उन्हें आने से पहले तू तैयारी करिया क्या है? तैयारी किया क्या? बाला नौजवानों, तुम्हारे ऐसे जंगल भी परेशान है। दुनिया मंजे जंगल बोलती, मैं इसके सब को जंगल बोल दूं। कैसी हजरत कटिंग रास्ते में, आप धारवाड़ में भी देखा, बेंगलुरु में भी देखतू, हुबली में भी देखतू, बाहर भी देखतू। दोस्ता बोले जरा इस पर भी बोलो हजरत का को बोल को। वाह 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 वाह, ऐसा मालूम होता हजाम की दुकान में जाको बैठ यार, मशीन खराब होगी उसको आगा। हजाम की दुकान में बैठ गया, मशीन खराब होगी उसको आगा। हजाम के दुकान में बैठ गया, मशीन खराब होगी उसको आगा। बाथरूम में बैठ गया, नल खराब होगा तो क्या आ जाता? सूरत भी अच्छे रखो, सीरत भी अच्छी रखो, खुदा की मदद आएगी इंशाअल्लाह। नौजवानों, जब तक नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दो चीजें हैं हमारे पास, एक हमारे अपने अमाल को बदलना पड़ेगा, दूसरा अल्लाह के पास दुआ करना पड़ेगा। ये दो चीजें जब हमारे हाथ में रहेंगी, दुनिया की कोई ताकत हमको ज़ेर नहीं कर सकती। मैं नौजवानों पर और कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वक्त का तकाजा है, फजाइल के बाद में आना है, इन बच्चों की अजमतों को आपके सामने बयान करना है। लिंक से लिंक बात चले गई तो यहाँ तक पहुँचूंगा। नौजवानों, बड़ी मोहब्बत के साथ आज इस इदारे के स्टेज में बैठकर आपकी खिदमत में ये तर्ज पेश कर रहा हूँ
रखो, लिबास अच्छा पहनाओ, जेवरात से बचो, ऐसे बन जाओ तुम्हें देखकर जमाना ये कहने पर मजबूर हो जाए, वो देखो मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। क्या सूरत, फिर भी रमता, छोड़ो। प्यारे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जमाना मेरी उम्मत पर ऐसे आएगा कि मेरा गुलाम मेरा रास्ता छोड़कर मेरे दुश्मनों के रास्ते को अपनी जीनत समझेगा। मेरा रास्ता छोड़कर मेरे दुश्मनों के रास्ते को जीनत समझेगा, फख्र समझेगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा वक्त भी आएगा? हुजूर ने फरमाया, जरूर आएगा। फिर सहाबा ने पूछा, फिर क्या होगा या रसूल अल्लाह? सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया कि उस वक्त मेरी उम्मत ज्यादा होकर भी दुश्मन के नरगे में हो। आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हमें, मुल्क में भी सबसे ज्यादा हमें, हिंदुस्तान में भी तन्हा एक अल्लाह के मानने वालों की तादाद अगर अलग करेंगे तो इस मुल्क में भी सबसे ज्यादा, बोलो सलमान, हमें कितने करोड़ ही? कोई बोलेगा 36 करोड़ सही तादाद। और तुम्हें बोल को 2-3 सेकेंड हो गया, अभी 2-3 बढ़ गए। कितना अवॉइड करे तो भी 4-5 तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्या मौलाना, दौरे सहाबा की बात नहीं, दौरे ताबीईन की बात नहीं, दौरे तबे ताबीईन की बात नहीं, आज से 100 साल पहले की बात नहीं, इस दौर की बात कर रहा हूँ। आज भी अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनके बच्चों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 है। माशाअल्लाह बोलो। धारवाड़ की नजर बड़ी खराब, काली मुर्गी नहीं, काला बकरा उतारे तो भी उतरती नहीं, कहीं ऐसे। तमिलनाडु के एक गांव को गया, ट्रेन में सफर करको, कौन मिले उन्हें ट्रेन में सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम कर लगा है। अतराफ अपना सब साथियां बैठे ही। अब मुझे जरा चाय की आदत ज्यादा, चाय की आदत ज्यादा करता हूँ। चाय वाले से मोहब्बत है, बिल्कुल समझो लोगों को। चाय चलक, चाय वाला चलक, समझ में आई बात? हमारे चाय 1 घंटे 1.5 घंटे को एक आधी कप चाय भी होना समझे तो चाय वाला इधर से उधर, उधर से इधर जा लेकर है। अब मुझे चाय पीने की इच्छा है, हमें चाय पिया तो जितने लोग सलाम करें उनको पिलाना। अब जितने लोग सलाम करें उनको पिलाया तो तरीका 10 तारीख कुछ खत्म। सबर कर लगा। और अभी इत्तेफाक था मौलाना, इतने लोगों में से कौन भी एक जना भी उल्टा मंदिर भी पियो बोला नहीं। खैर जाकर मकाम पर पहुंचा, वहां गाड़ी आई थी, वहां से सीधा मंजिल पर पहुंचा, मगरिब की नमाज अदा किया, कमरे में बैठा था, चाय बिस्किट आई, खा लिया। एक 4-5 साथियां आए, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरत क्या हजरत, अल्लाह का फजल, कब आए हजरत, तुम्हें कब देखेगी तब आया। उतने में एक बड़े मियाँ थे जिनकी दाढ़ी गिड़ी सफेद होकर थी, एक मिठाई का डब्बा दिए,
मैं भी इतना लंबा सफर करके आको हूँ, घर वाले भी खाली चाय देखो ही, मिठाई का डब्बा आते कि निकली, मैं खुश होगा, खा लेंगे, रत्ती बाद में घर को लेकर जाएंगे बोलकर। वो साथियों में से एक साथी, हजरत अभी खाओ लो को हजरत, पहले पूछो क्या वास्ते बोलको। मैं भी क्या है साहब पूछा, तो बेटा हुआ हमारे जो हिरिस थी खाने की, इसमें किसे पूछा नहीं। फिर अल्लाह बच्चे के जान में, माल में, ईमान में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमाए बोलकर दुआ कर को मैं खाने लगा। तो फिर वो साथी, हजरत अव्वल किसे पूछे क्या? मैं सोचा किसे तुझे उन दो मेरे खाने में भी कुछ बीच में आता ही है। खैर किसे भी कहता हजरत मंजे हजरत बगैर किसी शर्म के बोले, शर्म की क्या बात है। फिर अल्लाह बरकत दे लो भी, दाढ़ी गिड़ी सर के पास सब सफेद हो गए थे। फिर खाने लगे, हजरत 1 मिनट हजरत, क्या रे ने खाता दिली खाने के बाद कितना पूछो हमें, हमें पूछना पड़ा कितना हाजी साहब, 20 पर 3 वहां हजरत। मैंने बोला क्रिकेट की मुकम्मल 2 तरफा टीम होगी ना, 2 तरफा टीम कैसा होगी, इधर 11 उधर 11, इस पर 2 एंकर, इस पर 4, 1 रेफरी होता है हर मैच में, 20 पर 5, इन्हों 20 पर 3, अम्मा 20 पर 4, बाबा 20 पर 5, बराबर हो गए। अब खाना अपना पूरे सवाल हो गए ना हजरत। और एक बात कहा, आप सुन क्या, और एक बात को बोलकर पूछा तो बेगम साहिबा 20 पर 3वीं डिलीवरी को जब अस्पताल गए, डिलीवरी हुई, रिश्तेदारों में से 5-6 औरतें जच्चा बच्चा को देखने गए। वो 5-6 औरतों में से एक औरत शादी होकर 6 साल कहते बच्चे छुए नहीं करते। वो औरत में से एक औरत बोली बच्चे वाली औरत को, इसके सर में हाथ रख मां, तुझे तो अनलिमिटेड थोड़ी, इसे हो ही चली, तेरे हाथ की बरकत से इसे हो गए। वो बच्चे वाली अम्मा क्या बोली, इसके सर में हाथ रख डाल तो मंजे टीके तो मतलब इरादे आगे के है। अल्लाह के फजल करम से आज भी तादाद हमारी है, गिनते नहीं, गिने तो बोलते नहीं, उल्टा वोटर लिस्ट से हमारे नामा काटी, क्या काटे तो भी हकीकत बदलती नहीं। तादाद हमारी ज्यादा, मुल्क में भी सारे आलम में तादाद हमारी ज्यादा, लेकिन आज मुसलमान परेशान क्यों? हजरत वाला बयान कर रहे थे मेरे आने से पहले, मैं एक जुमला सुना तो वो बात आ गई। आज मुसलमान परेशान क्यों? माल में ज्यादा, ताकत में ज्यादा, तादाद में ज्यादा, हुकूमत में ज्यादा। धारवाड़ के नौजवानों गाफिल बनकर मत सुनो, एक जुमला तुम्हारे जगाने के लिए बुजुर्गों का हवाला देकर पेश कर रहा हूँ। तादाद में ज्यादा हमें, माल में ज्यादा हमें, ताकत में भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा हमें। दूसरे गाजर मुंडी खाते हमें दावत है, बोले नहीं दावत में है। हाँ देखो, दावत, मदरसे की दावत तो दूर की बात, गोश्त से ऐसा रिश्ता हमारा मजबूत हुआ है। पहले जमाने में मैयता के जितने दावता थे उसमें गोश्त नहीं रहता था,
अब वो मसला नहीं बोलता 3वां करना की नहीं करना की, 7वां करना की नहीं करना की, 10वां करना की नहीं करना की, 20वां करना की नहीं करना की, 40वां करना की नहीं करना की, वो मसला नहीं बोलता। वो तुम्हारे उलमा से पूछ लो। मैं जोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं आया। इख्तिलाफ बयान करना मुझे पसंद नहीं है। वो मसला अपनी जगह पर रखो। पहले जमाने में इक्के नंबरों की दावत में खुश्ता रहता था, कद्दू की दाल रहती थी। क्या हजरत, ये जमाने में बाबा के चेहलम में ऐसी जबरदस्त बिरयानी रहती, बाबा के वलीमे में वैसी नहीं थी। गोश्त से हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। तादाद में हमें ज्यादा, नौजवानों गौर से सुनो प्यारो, तादाद में हमें ज्यादा, ताकत में हमें ज्यादा, माल में कौन कहता है मुसलमान गरीब? कौन कहता है मुसलमान गरीब? कसम अल्लाह की, हकीकत में भी मालदार हमें, जाहिर में भी मालदार हमें। खाली हमारे ईदा में बच्चों के चप्पल में जो पैसा खर्च होता नहीं, दूसरी कौम के ईदों के असल में वो पैसा खर्च नहीं होता। हम ना मुल्क छोड़ो छोड़ो बोलकर बोल रही ना, हमें तो छोड़ते नहीं, ये तो पक्की बात है। हरगिज नहीं छोड़ते। समझ में आई बात है, जिस्म से जान छोड़ डालेंगे लेकिन मुल्क नहीं छोड़ते। अगर पूरे मुसलमान 1 साल के वास्ते मक्के और मदीने को उम्रे को जाको आए करके, इन लोगों का हाल बेवा का हो जाएगा। इन लोगों के फैक्ट्रियां चलती हमारे से, बिजनेस चलती हमारे से, कपड़े के मिलना, खाली शादी के वक्त में आरस पेन को 2 मरतबा भी पहनती नहीं, 21 मरतबा निकाल को फेंकती, से जोड़ा 25,000 रुपये हजरत। ये कौम गरीब है, ये कौम गरीब। दावतों को तो मैं जाता नहीं, एक साहब जबरदस्ती करे निकाह पढ़ा तो तुम्हें करना हजरत, दावत खाना हजरत, तुम्हें क्या बोलते कि मजा को छोड़ तू इतना बोले, उन्होंने कब्रिस्तान बोले तू भी छोड़ा देते जाता। मुझे जल्दी अलग जाना था हैदराबाद को, कहीं को मैं भूखे जाकर बैठना को बोले से हंसते चले गए। तो हजरत 20 पर 7 किस्म का गोश्त था। ये कौन गरीब, एक मरतबा अम्मानी को बिठा देना तो 3 महीने हो सागा नहीं। लोग मंगे मालदार बोलते मेरे दस्तरखान में इडली वड़े के सिवा कुछ भी नहीं है। ये कौम गरीब बोलती खाली 25 किस्म का गोश्त है। गरीबा हमें, हाँ ना हम गरीब ना हमें कमजोर। सारी दुनिया में 7 मुल्कों में हमारी हुकूमत है। कितने मुल्कों में? 7 मुल्कों में हमारी हुकूमत। सारी दुनिया में तादाद हमारी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान भी हमें। क्यों? इसलिए कि हमारे पास आमाल नहीं, ईमान मजबूत नहीं, कुरान से मजबूत रिश्ता नहीं, नमाज नहीं, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, सदाकत नहीं, शर्म नहीं, हया नहीं, अदब नहीं, तमीज नहीं, तहजीब नहीं, फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत नहीं, जिना से बचाव नहीं, झूठ से बचाव नहीं। मैं क्या रोऊं मेरे नौजवान, मेरे भाई, मैं क्या रोऊं जब सहाबा की तादाद, ताबीईन की तादाद, तबे ताबीईन की तादाद कम थी। रब्बे काबा की कसम, खाली नाम से दुश्मनों के पिटके पानी होते। ईमान भी नहीं हमारा मजबूत, नमाज नहीं, जुमे में रोई, शायद झाड़ वाड़ में
अजान होते ही मस्जिद को आ जाते होंगे लोग। ये आज तकरीबन 80% हिंदुस्तान गया है। हर जगह का रोना क्या है मालूम? कि जुमे को कौम मस्जिद को नहीं आती। जो उम्मत को जोड़ने का अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निजाम अता किया पैगंबर के सदक़े में जुमा। धारवाड़ के नौजवान तू हमाम को उस वक्त जाता है जब जुमे की अजान मुअज्जिन देता है। खतीब 25 मिनट मस्जिद में खड़े होकर पूरे हफ्ते का मुताला बड़ी मोहब्बत के साथ पेश करने के लिए मिंबर पे चढ़ता है तो 25 मिनट कौम की गैर हाजिरी पर रोता है। 25 मिनट और मस्जिद वाले दे दिन से भी कितने मिनट? 30 मिनट। 30 मिनट। 1 मिनट भी आगे बढ़ गया, 2 मिनट आगे बढ़ गए तो खतीब साहब के ऊपर है सो घड़ी को इतना घूर को देखते ही उठता तो सुहाग रात में जोड़ू को नहीं दिख रही। नहीं, तुम्हारी चूड़ियों को हाथ पकड़ता हूं। मैं छोटा तालिबे इल्म, गुनहगार, बुजुर्गों की अमानत, उनका हुक्म, उनका फरमान लेकर गाऊं गली गली जाता हूं। हम जो देख रहे हैं मेरे नौजवानों तुम वो नहीं देख रहे। हमें जो महसूस हो रहा है नौजवानों तुमको वो महसूस नहीं हो रहा है। उन्वान का ये जुमला भी मेरे जहन से गायब नहीं हुआ, मेरे जहन में है। ये ना सोचे कि मैं इधर से उधर चला गया, बात आ जाती है तो छोड़ता नहीं। खास तौर पर मैं नौजवानों तुमसे बात करने के लिए गांव गली गली शहर शहर जाता हूं, क्योंकि तुम ताकत हो इस्लाम की, तुम जीनत हो इस्लाम की, तुम पावर हो इस्लाम के। तुम्हारे अंदर ईमान मजबूत हो जाए, यकीन कामिल हो जाए, अमाल पूरे आ जाए, तकवे के तुम मुजस्समा बन जाओ, तुम्हारे जुबानों में सदाकत आ जाए, तुम्हारी निगाहों में हया आ जाए, तुम्हारा दिल अल्लाह से डरते रहे। रात में तुम्हारा रिश्ता यूट्यूब, रात में तुम्हारा रिश्ता गूगल, रात में तुम्हारा रिश्ता बेहयाई के बजाय रात के अंधेरे में अल्लाह से जुड़ जाए। अल्लाह के नबी अभी करीब में मैंने एक रिवायत पढ़ी, रात के अंधेरे में बूढ़े इबादत करते हैं, अल्लाह जन्नत का वाला फरमाते हैं। रात के अंधेरे में जवान इबादत करता है, अल्लाह मोहब्बत का ऐलान करता है। मोहब्बत मोहब्बत मेरे बंदे, मेरे जवान बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। ये रात के अंधेरे में तुम अपना रिश्ता अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से मजबूत कर लोगे। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, आज अल्लाह को गवाह रखकर कहना चाहता हूँ, खालिस तुम्हारी तस्वीरों से हालत बदल जाए। पर्दे में बैठी हुई आपा, तू भी सुन, आज उम्मत की बर्बादी का तू सबब, तू चमचे फेंक को मार, प्लेटा फेंक को मार, मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी कैसा पकड़ दूं। एक काम, हजरत मेरे बैठे हैं, पूछिए, मेरे बड़े बैठे हुए हैं, सभी लोग नशात पे हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक काम कर, तो चमचे फेंकने को मोबाइला फेंक, तेरे मोबाइला फेंक, तू समझ में आई बात। आज उम्मत की बर्बादी का तू ही सबब है। मुझे माफ कर दे मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी अम्मा, माफ कर दे मुझे। ये जुमला
पूरी तकरीर भूल जा, ये जुमला घर जाकर सोच। एक दौर वो था तेरे गोद में अल्लाह के नेक बंदे पैदा होते थे, यही वो तेरी गोद थी जहां टीपू सुल्तान सफर करके आए, यही वो तेरी गोद थी जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी सफर करके आए, यही वो तेरी गोद थी जहां मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह सफर करके आए, यही वो तेरी गोद थी जहां से कासिम नानोतवी सफर करके आए, रशीद अहमद गंगोही सफर करके आए, अशरफ अली थानवी सफर करके आए, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की सफर करके आए, हुसैन अहमद मदनी सफर करके आए, अनवर शाह कश्मीरी सफर करके आए, अहमद लाहौरी सफर करके आए, उबैदुल्लाह सिंधी सफर करके आए। ये तेरे गोद का माजी था, ये तेरे गोद का पास था। पर्दे में मेरी आपा तेरे दिल को तोड़ने के लिए बैठा नहीं हूं। अब तेरे गोद का हाल क्या, दाढ़ी मुंडवे सफर करके आ रहे हैं, बेनमाजी सफर करके आ रहे हैं, मोबाइल के आशिक सफर करके आ रहे हैं। क्यों? तेरी गोद कब बदलती है? जब तेरे आमाल बदलते। तेरे गोद कब बदलती है? जब तेरे से नमाज खत्म होती है तो तेरा गोद बदल जाता है, जब तेरे से कुरान छूट जाता है तेरी गोद बदल जाती है, जब तेरे से जिक्र छूट जाता है तेरा पेट खराब हो जाता है, तेरी गोद बदल जाती है, दूर से तेरा रिश्ता टूट जाता है, तेरा पेट खराब हो जाता है, तेरी गोद बदल जाती है। आज नौजवान और मर्दों से ज्यादा औरतों को मोबाइल का शौक है, औरतों को मोबाइल का शौक है। आज उम्मत की तबाही के असबाब में से सबसे बड़ा सबक तेरी बेराहरवी है, तेरा रास्ते से भटकना है। अगर तू भी अल्लाह के फजल से ईमान की हिफाजत कर ले, तू भी अल्लाह के फजल से नमाज की पाबंद हो जाए, तू भी अल्लाह के फजल से कुरान पढ़ने वाली बन जाए, तू भी अल्लाह के फजल से खाना पकाते हुए, घर साफ करते हुए और दूसरे काम काज करते हुए जिक्र में तेरी जुबान तर रहे, दुरूद में तेरी जुबान तर रहे, इस्तिग़फ़ार में तेरी जुबान तर रहे। आहा मेरे दोस्तों, क्या कहना, गुजरे हुए लोग तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन आने वाले गुजरे हुए लोगों के सिफात लेकर आएंगे। व्हाट्सएप मालूम तुम लोगों को? नहीं मालूम? बड़े भोले तुम लोग। मैं बिगड़ जाऊं, मेरे सुधरने की दुआ करो। व्हाट्सएप में देखता चले, मेरी जरूरत को रखा हूँ, देखता नहीं। एक जुमला हजरत, ये हजरत उलमा जो मेरे बड़े बैठे हैं, इस जुमले को सुनकर आप लोग तड़प जाएंगे, ऐसा तड़पेंगे शायद तलवार का कोई धार आपके जिस्म पर पड़ा है। सुनिए, व्हाट्सएप में देखता नहीं, एक साहब ने किसी का एक मैसेज मुझे भेज कर कहा कि मौलाना मेरा नंबर का व्हाट्सएप खोलिए और पढ़िए। मैं बोला नहीं भी, मैं देखता नहीं व्हाट्सएप। हजरत ये आपके काम की चीज है और बहुत अहम बात है, आप पढ़िए। जब मैंने खोला और पढ़ा, तवज्जो चाहता हूँ, उसमें लिखा था, अफसोस इस बात पर नहीं है कि जनरेशन बिगड़ रहा है, अफसोस इस बात पर नहीं है कि जनरेशन बिगड़ रहा है, अफसोस इस बात पर है कि आने वाली नस्ल के माँ बाप बिगड़ रहे थे। ये इतना बड़ा मजमा जो बैठा है, इन मासूमों को छोड़कर हम सब गर्व से और फख्र से कह सकते हैं हमारी माँ ऐसी थी, हमारा बाप ऐसा था। हर आदमी के जुबान से अपने माँ बाप की तारीफ निकलेगी। थोड़ी देर के लिए सोचो मेरे नौजवानों और पर्दे में बैठी हुई जवान मेरी बहनें और मेरी बच्चियां, आने वाली नस्ल क्या ऐसी तारीफ करेगी हमारी जैसे हम हमारे बड़ों की तारीफ कर रहे हैं? तो जवान बच्ची 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड की बच्ची है, लेकिन हाथ में मोबाइल लेकर बरसरे आम रास्ते में बात कर रही है, हंस रही है, दिल लगी मजाक कर रही है।
किसी को एहसास तक नहीं हो रहा है। क्या ऐसे बच्चियों के गोद से मोहम्मद बिन कासिम जैसे बच्चे पैदा होंगे, टीपू सुल्तान जैसे बच्चे पैदा होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बच्चे पैदा होंगे, सुल्तान मुराद जैसे बच्चे पैदा होंगे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जुड़ जाओ वापिस आकर। सारी दुनिया में तेदाद हमारी, सारी दुनिया में माल हमारे पास, सारी दुनिया में ताकत हमारे पास, सारी दुनिया में हुकूमत हमारे पास। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक वक्त वो आएगा कि मेरी उम्मत नरमे में होगी, चारों तरफ से मेरे दुश्मन मेरी उम्मत को घेर लेंगे। सहाबा के लिए बड़ी अजीब बात थी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उम्मत कम हो जाएगी? नहीं, तादाद में ज्यादा होगी। फिर यह हालत, आका ने फरमाया, ये हालत उन पर इसलिए आएगी कि मेरी उम्मत मेरा रास्ता छोड़कर मेरे दुश्मनों के रास्ते पर बन जाओ, जाहिर में भी बातिन में भी बन जाओ। मुल्क उस जमाने में बहुत बड़ा था, इस्लामाबाद। भूल गए कि मेरी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है बाप। इस्लामाबाद में शादी हुई आज से 100 साल पहले। बच्चों को बनाए तो हमारा फायदा, वो भी हाफिज आलिम बनाओ। हाफिज आलिम, हाफिज आलिम। या जितने हुफ्फाज और उलमा बैठे हैं, मेरी बात पर डाउट हो तो फिर उनके माँ बाप से पूछो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है। शायद वक्त का तकाजा ये वाकया बोलकर अपनी बात को अधूरी सही खत्म कर देता हूं, बच्चों की फजीलत वाली हदीस को बयान करके। इस्लामाबाद में एक शादी हुई। शादी मालूम? अरे शादी मालूम? धारवाड़ में होती नहीं होती? क्या पूरे मोदी जी के मसलक थे क्या? शादी करो, शादी करो, शादी। दुनिया में बेहतरीन निजाम है शादी। ये रिश्ते में है ना, खाली मोहब्बत में मजा नहीं, लड़े तो भी मजा। कभी भी लड़ो, उसके बाद एक दूसरे मनाए तो क्या मजा मिलता। मोदी जी को क्या मालूम, अंकल को कभी उन्हें नाराज, कभी हमें नाराज, कभी उन्हें सारी, कभी हमें सारी, कभी उन्हें गुस्सा, कभी हमें गुस्सा। नहीं मजा ना? कभी उन्हें एक बिल्कुल लापरवाही से जवाब हो, लड़ लिए तो हमें उसे मजाक करना, उन्हें हमें मजाक करना, क्या मजा मिलता। मुफ्ती साहब, एक मियां बीवी लड़ लिए, कहते बात छोड़ डाले। नौशो को सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ना था। बात नहीं कर रही है ना, इन्हें भी कर रहा नहीं। मैं कुछ झुकू उसके सामने, बोल को इन्हें क्या कर रहा है, चिट्ठी में लिखा सुबह 6 बजे ट्रेन है, 5 बजे उठा दो, जो रुके तके की भीतर रखा तो सोगा। सुबह को उठे तो 9 होगी नहीं। लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ गई। इतनी मगरूर है, देखो फिरौन की बेटी नमरूद की भतीजी। मैं बोल दिया 6 बजे ट्रेन है, 5 बजे उठो को बोल को, लेकिन उठाई नहीं। इन्हें बोली मुंह फिरा लगो, मैं भी उठाई, तुम्हें उठे नहीं तो मैं क्या करूं? कहाँ में उठाई तू? तुम्हें चीटी रखे नहीं, मैं भी वैसा चीटी रखता नहीं सकते। तो बात हो गया, उठा होगा तुम्हें उठे तो मैं क्या करूं? 5 हो गया, उठो बोलकर बोली भाई तुम्हें उठेगी तो मैं क्या करूं? इसमें भी मजा होता है। शादी हुई, सुनो कितना बेहतरीन वाकया है। देखो, बच्चों को पढ़ाओ, हाफिज बनाओ, हाफिज। शादी हुई, शादी के चंद महीनों के बाद खुशखबरी का इजहार हुआ। खुशखबरी करीब होने लगी तो मियां बीवी आपस में बात करे, होने वाले बच्चे को क्या करना। बीवी बोली, अजीब मेरे बच्चे को मैं इरादा करी हूँ हाफिज आलिम बनाना। बोल
शौहर चूंकि दुनिया परस्त था, दुनियावी तालीम याफ्ता था, उन्हें फौरन ये पैदा करना तुम्हारा काम, बच्चे को क्या बनाना मेरा काम। क्या हाफिज आलिम बोल रही हो तुम्हें? मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर बनाना बोलकर हूं। अब बीवी समझदार थी, धाड़वाड़ की थी, ऐसे तो डाउट हो रहा या नहीं है बोलकर कई को लड़ना छोड़ो, बच्चा पैदा हुआ, फिर 1-2-3 साल के बाद फिर खुशखबरी का इजहार। अब बीवी बोली इसे तो भी हाफिज आलिम मत, क्या तो हाफिज आलिम मौलवी साहब देखी क्या मौलवी साहब की हालत क्या है बोलो। तुमने मालूम नहीं जी, मौलवी साहब दिखते ही चेक घटते ही चेक थे। पहले जमाने में दिखते एक थे, रहते एक थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह है भी अच्छे, दिखते भी अच्छे। देखो मौलाना कहीं से ही देखो माशाअल्लाह कपड़े, घर का खौफ नहीं रहा तो रिश्ता आंगा। कुरान वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, कुरान वाला कभी कमजोर नहीं होता, कुरान वाला कभी बुज़दिल नहीं होता, कुरान वाला कभी गरीब नहीं होता। इन तमाम चीजें का कभी इजहार होता है तो वो कुरान वाले की राज होंगी, नहीं तो मसलियत होगा, वरना नहीं। मौलवी साहब कमेटी वाले से डरते ही बोले तो डरते ही नहीं, कई को फितना बोल को खामोश होते तो, वरना आई तुम कुर्सी पड़ डाले सदर साहब का एड्रेस ही नहीं। कई को कितना अल्लाह इतने मस्जिदें बनाया, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अपने अंदाज से, रे हमारे वास्ते 1000 मस्जिदें ही, हमें कौन सी मस्जिद को गए तो भी इमाम, तो ये मस्जिद छोड़े तो दूसरी मस्जिद का सदर नहीं, कोई भी सदरा रहे तो गर्म होने को बाद मैं गए के बाद मौलाना को पकड़ लो, कहीं को पट्टे को बुला दो बोलते। मौलवी साहब गरीब नहीं, मौलवी साहब डरते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी दुआएं और ऐसे ऐसे आयात हैं, आप भी दुश्मन जमीन में धंस सकता है, कसम अल्लाह की। वो कौन से आया था बोलकर मैंने पूछो लोगों को। पब्लिक तो पब्लिक, मौलवी साहब कुछ भी बोलता नहीं। लगता हम ना, सबर भी एक चीज है नहीं, दुनिया में सबर, आखिरत में अजर। इस रास्ते में मेरे साथियों से, मेरे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, मुसीबत आएंगे, नहीं आए तो फिर परेशानी है, आए तो समझ जाना कि तुम्हारे हिर्स से खुदा राजी। इस रास्ते में परेशानियां आएंगे, अगर परेशानियां आ जाती है तो समझ जाना आप अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कौन सा ऐसा आलिम बताओ जिसके ऊपर कोई मुसीबत न आई हो। बेइज्जती ज़ेवर के मुकद्दमे में लिखा है कि थानवी को भी मस्जिद से निकाला गया। इमाम बुखारी को गांव से भगाया गया। कभी मुसीबतों से घबराना नहीं, सबर करना, कभी बद्दुआ देना नहीं, दुआ देते रहना। जितना नबी को सताया गया कायनात में उतना किसी को नहीं सताया गया। जितना नबी सबर करे उतना कोई सबर नहीं किया। जो बदला सबसे ज्यादा मेरे नबी को मिला उससे ज्यादा किसी को नहीं मिला। लेकिन ये रास्ता नहीं छोड़ना प्यारो,
नहीं बल्कि तोहफा दे रहा हूं कि इस मदरसे की जिंदगी का बहार अगर बाहर देखना है तो इमामत और किताबत और दर्द और तदरीस, यहाँ तक कि अगर मकतब भी पढ़ाने का मौका मिल जाए तो बड़ी फैक्ट्री से तुम्हारा मकतब करोड़ दर्जे बेहतर है। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को पुलिस गिरफ्तार कर ली। हजरत कारी तय्यब साहब शेखुल हदीस थे हुसैन अहमद मदनी। कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह हजरत से मुलाकात करने के लिए गए। हजरत मदनी जेल के अंदर है, कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह गए। दोनों में बड़ा गहरा ताल्लुक था, बहुत गहरा ताल्लुक था। हजरत कारी साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने हजरत मदनी से पूछा, हजरत क्या हाल है? अल्लाह का फजल है, मुल्क के लिए कुर्बानियों को बर्दाश्त करने का मजा मिल रहा है। फिर कारी साहब ने पूछा, हजरत कैसे दिन रात गुजर रहे हैं? हजरत मदनी ने फरमाया कि कैसे, यही जेल में रहने वाले कैदियों को बिठाकर कुछ पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहे हैं आप? कोई कायदा था कुरान सीखने का, मसले मसाइल का छोटा कायदा था। तो हजरत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक छोटा सा मजाक किया कि हजरत मदनी से कि नीचे से ऊपर जाना, लेकिन आप ऊपर से नीचे आ गए। वकारी पढ़ाते थे, कायदा पढ़ा रहे हैं। हजरत मदनी ने क्या जवाब दिया? हजरत मदनी ने जवाब दिया कि कारी साहब, जहाँ वकारी पढ़ने वाले मिलते हैं मैं वहाँ वकारी पढ़ाता हूँ, जहाँ कायदा पढ़ने वाले मिलते हैं मैं वहाँ कायदा पढ़ाता हूँ। जरूर पढ़ाना, रास्ता न छोड़ना। गर्ज लंबा हो जाएगा मौका। बीवी ने सोचा कि चलो ये दूसरे पर भी बहस कर रहा है, इन्हें कहीं को लड़ना होगा। फिर तीसरा वक्त आया, अब फिर मियाँ बीवी में मीटिंग। तो बीवी बोली, अब इस होने वाले बच्चे को तो मैं जरूर हाफिज आलिम बनाऊंगी और अपनी आखिरत का जखीरा बनाऊंगी। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जीते जी अगर कोई जन्नती बनना चाहता है तो उसे आसान तरीका क्या कि वो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, बाप के जन्नती होने का इंशाअल्लाह ताला यकीन हो जाएगा। इसे हाफिज आलिम बनाऊंगी, क्यों? मुझे मेरी आखिरत भी देखना है ना। सब दुनिया देखते हैं, आखिरत नहीं देखते। ये बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद क्यों पेश किया? इसलिए कि कल हशर के मैदान में इन बच्चों के माँ बाप को बुलाया जाएगा और उनके सरों में सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज पहनाया जाएगा। आका ने सहाबा को ये भी फरमाया, जब बच्चों के माँ बाप को सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज पहनाएंगे तो हिफ्ज करने वाले बच्चों के ताज का आलम क्या होगा? आखिरत का भी सोचो। अब तीसरे वक्त में बीवी ने कहा, इसे मैं हाफिज आलिम बनाता हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। 2 मरतबा छोड़ डाली, अब नहीं छोड़ती। शौहर साहब सोचे अब अगर बहस करे तो मसला बढ़ जाएगा, छोड़ो, 2 तो दे डाली ना, 1 ले ली ना, परवाह नहीं। बोल को बाबा के मुताबिक 2 बच्चे डॉक्टर भी लायर बने, 1 बच्चा हाफिज भी आलिम बना। दोनों बच्चे भी बड़े हो गए। डॉक्टर साहब की शादी डॉक्टरनी से हुई, लायर साहब की शादी लायरनी से हुई, मौली साहब की शादी सादे सीधे घराने में हो गई। सादे सीधे घराने में नीति बोले तो मामूली समझो लोग को। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाते थे, मौलाना को जोरुआ मिले सो भी अल्लाह की अता, इसलिए कि अल्लाह ताला मौली साहबों को बीवियां जो देते हैं, देखो बहुत सारी सीधी देते, किसी चीज का डिमांड नहीं करते, मुताला नहीं करते। कातिबी दौलत देखकर आए
तो अपने आप को छोटा नहीं समझते, दिल ही दिल में फैसला कर लेते हैं उनकी दौलत से मेरे शौहर का कुरान बना है, उनकी दौलत से मेरे शौहर का कुरान बना है, उनके शौहर की आफिस से मेरे शौहर का मिंबर और मुसल्ला बना है। कितने मौलवी साहब बैठे, कब तुम्हें फेयर एंड लवली को डिमांड हुआ? दिए तो भी फबीहा, नहीं दिए तो भी फबीहा। अल्लाह अल्लाह हर आलिम के घर वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके घर वालों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। वरना रोने वाले ऐसा रो रही कॉस्मेटिक आइटमों के ऊपर एक एक क्रीम 1,500 रुपए का पूछ रहे थे, 1,500 रुपए का क्रीम। मौलवी साहब की शादी शादी सीधे घर में होगी और मौलवी साहब मस्जिद में जाते, एक छोटी साइकिल ले लेको, छोटी साइकिल ले लेको आते, डॉक्टर साहब कार में जाते, लायर साहब कार में। एक दिन बुढ़ा बुढ़ी बैठे, बुढ़ा बुढ़ी को बोला, मैं बोलिया ये तेरे तीसरे कुदी में क्या टीवी बना तू बोल को तू मामी ने उचित करी, देख मेरे दोनों कार में डाली, तेरा देख साइकिल में जा रहा। बुढ़ी छोड़ती, अब को सारी मकसद नहीं, डरने की जरूरत भी नहीं। मैं बोली तुम ना ये दो को भी आलिम बना तुम बोल को तुम्हें माने नहीं, क्या हो एक काम करेंगे, आज तुम्हारा हमारा इम्तिहान, क्या तुम्हें घर में बीरू के पीछे छप जाओ, मैं एक्टिंग कर दूं, तुम्हारी शिकायत तुम्हारे बच्चा के सामने में बयान करता हूं, झूठी, तुम्हारे बच्चे क्या जवाब देते हैं कि वो तुम्हारा मेरा नतीजा। सुन रही धारवाड़ वालों, सुन रही, सॉरी ये मेलपुरी नहीं था हमारा, हम क्या मार डाले तुम्हें छक्के ही। मैं ग्यारह में बयान करूं, सुनो सुनो, तुम्हें बीरू के पीछे छप जाओ, आंसू न को आज मैं पलंग में बैठ जाता हूँ, बाला गिला खोल लेको, जरा कपड़े 2-3 जगह फाड़ लेको, रो लेको, और पूछा बाला फाड़ ले, खोल लेती, कपड़े फाड़ लेती, रोई तो हम क्या पानी आने आना, अरे तुमने क्या मालूम, हमें चुपके रहे तो भी मैया का मेरे जगह उठाई। हमारे सही का आलम क्या होगा। हमारी वालिदा मोहतरमा रहमतुल्लाहि अलैहा फरमाती थी, मर्द के हंसे पर औरत के रोने पर कभी भरोसा नहीं करना। हंसने वाला, हद से ज्यादा हंसने वाला मर्द मक्कार होता है, हद से ज्यादा रोने वाली औरत मक्कार होती है। चुप के रोती, शौहर के जिस्म में जलजला, दोनों किस्मत खराब, चुप के रोई तो ये हाल। अब माँ बैठ लेकर रो लेकर है, डॉक्टर साहब आए, अम्मी जान, अम्मी जान, जवाब नहीं। कमरे तलाश करते हुए आए तो देखा कि माँ के बाल परागंदा ही, कपड़े बिखरे हुए हैं, आंखों में आंसू है। अम्मी अम्मी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? क्या करूं बेटे, तुम्हारे अब्बू तो जवानी में मेरा तवाफ करते थे, अब क्या बुढ़ापा आ गया, उठे बैठे गाली गलौज देते हैं, आज तो हद कर दी, मारे। अम्मी मारे अब्बू? हाँ बेटे मारे। अच्छा अम्मी आज 1-2 ऑपरेशन है, कहाँ ही अब्बू? बाहर गई। अम्मी वो बुढ़ापे में जरा बीपी हाई या लो हो जाती, सोच। शाम को आको बीपी चेक कर को ऐसे गोलियां देता हूँ, खाली खाने के वास्ते, जाने के वास्ते उठना 25-16 को चाहिए।
डॉक्टर साहब चले गए, इंजीनियर लायर साहब आए, अम्मी जान जवाब नजारत तलाश करते हुए कमरे को आए तो माँ के बाल परागंदा है, कपड़े बिखरे हुए। अम्मी अम्मी क्या हुआ क्या हुआ? क्या करूं बेटे, तुम्हारे अब्बू तो जवानी में क्या मोहब्बत, वाह 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 वाह, तस्बीह कम, आई लव यू ज्यादा। लेकिन बेटे अब तो बुढ़ापे में सितम पर सितम, क्या कर रहे हो, गाली गलौज बेटे, आज तो हद कर दी, मारे मारे, दिमाग खराब हो गया आपू का, कानून नहीं जानते, खाली शादी हुई है तो 12 साल को डोरी नहीं, मैं चाहा तो 50 साल के बाद भी डोरी केस फिट कर सकती हूँ, डरो ना तो तुम्हें आज 2-3 केस है, आने के बाद बिठा कर समझा तो नहीं, अंदर 2 दिन बैठा तो सुधर जाते। हाकिम अख्तर साहब ने क्यों किया? मजाक नहीं, समझाने के लिए अंदाज बदल रहा हूँ। अब मौलाना है, मौलाना अम्मी जान जवाब नहीं, अम्मी जान आकर देखे तो बाल बिखरे हुए, कपड़े परागंदा। अम्मी अम्मी क्या हुआ अम्मी? क्या करूं बेटे, तुम्हारे अब्बू की मोहब्बत तो जवानी तक रह गई, धोखा दिए बेटे, अब बुढ़ापे में उठे गाली बैठे गाली, आज तो हद कर दिया, मारे लाल मुझे आज। अम्मी चुप हो जाएगी, ये क्या हाल बना रखा है, बालों को सीधा करता है, कपड़े सीधा करता है। अम्मी जान हमने अपनी पूरी जिंदगी में अब्बू आपको हटकर खड़ो बोले नहीं, मियाँ बीवी 19-20 पूरी जिंदगी चाहने वाला, एक दिन अगर हाथ उठा दिया तो आप शिकायत पर शिकायत कर रही हैं। अम्मी जान चुप हो जाइए, पूरी जिंदगी की इबादत सिर्फ शौहर की शिकायत के एक जुमले पर बर्बाद हो जाती है। बड़े भैया को तो नहीं बोले ना, छोटे भैया को नहीं बोले ना, मत बोलिए अम्मी जान, छोड़िए। एक काम करता हूं कि जुमे के बयान में मैं आप दूसरों को बोले जैसा बोलता हूं, डायरेक्ट कैसे बोलूं अम्मी जान, नहीं हो सकता, आप बना लीजिए, आप बना लीजिए। सबक है दिन का, ये सबक है कुरान का, सबक है नबी का, सबक है सहाबा का। अम्मी जान ऐसे शिकायत मत करना, खामोश रह जाइए। कहा अब्बू नाराज होकर चले गए होंगे, फौरन मोबाइल से मैसेज दीजिए, आगे मोबाइल ले। अम्मी जान नाराज हो गए होंगे, गलती आपसे हुई कि उनसे हुई, हमको क्या लेना देना है, हम तो आपके बच्चे हैं, आप ही उल्टा माफी मांग लीजिए। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर में बैठी हुई मेरी माएँ और मेरी बहनें अगर मौजूद हो, सुन रही हो तो जरा सुनते जाओ। मेरे आका ने फरमाया, 2 मुसलमान आपस में लड़े और एक मुसलमान हक पर रहे, दूसरा मुसलमान नाराज हो जाए, उसे राजी करने के लिए हक पर रहने वाला गलती अपने खाने पे डाल कर नाक पर रहने वाले से मुसालहत के लिए अगर माफी मांगता है, अल्लाह इतना खुश हो जाते हैं कि जन्नत के बीचों बीच अल्लाह अपनी मर्जी का महल तैयार करते हैं। बाहर के 2 मुसलमानों के लिए ये अजर है तो अंदर के मियां बीवी का हाल क्या होगा? नहीं, सुनने के तराजू में तोड़ती, तुम्हें क्या बोले मैं क्या बोली, तुम्हें क्या करे मैं क्या करी, मैं किसकी बेटी मालूम तुम्हारे से माफी मांगना की, नहीं मर जा तू, छोड़ना तू माफी नहीं मांगती ये। लेकिन बेटा आलिम सबक क्या पढ़ा रहा है? अम्मी जान कभी हमने देखा नहीं अब्बा आपको डांटते हुए, जोर से बात करते हुए, मारना तो दूर की बात,
तो शुरू से भी बात नहीं की अब्बा जान ने आपको, मत कहिए। वैसा अगर कर भी दिए हैं, आप चर्चा मत कीजिए। शौहर की बातों को जो बीवी छुपाती है, उसका नाम अल्लाह के नेक बंदियों में शामिल हो जाता है। आप हाल सुधारिए, चोटी डालिए, कपड़े पहनिए, अब्बा हुजूर आए तो माफी मांगिए। जब बेटे आलिम ने अपने इल्म का सबक माँ के सामने शौहर का पढ़ाता है, बीरू के पीछे छुपा हुआ बाप बर्दाश्त से बाहर होकर रोते हुए बाहर निकलता है, अपने आलिम बेटे को सीने से लगाकर कहता है कि बेटे, आज तेरे जुमले 4 मैं ना सुनता तो इस बीरू के पीछे तेरा बाप मुर्दा मिलता। बनाओ, अपने बच्चों को बनाओ, हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ। ये सब आखिरत का कैपिटल है। हमें गुनहगार भी रहेंगे, इनके चेहरों पर अल्लाह की नजर पड़ेगी, हमारी मग़फ़िरत के फैसले होंगे। मेरे पास वक्त नहीं और हजरत बैठे हुए हैं, मैं और आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं रखता। नामों के बारे में बात चली गई, जज्बात के बारे में बात चली गई, लेकिन मैंने उन बातों को वहीं छोड़ दिया कि एक बच्चे हैं, जब कोई बच्चा हाफिज़ कुरान होता है तो उसे मुबारकबाद पेश करना, ये फरिश्तों की सुन्नत है। किसकी सुन्नत? फरिश्तों की सुन्नत है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला सूरे यासीन और सूरे ताहा को पढ़ा, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ फरिश्ते थे, तो फरिश्तों ने डायरेक्ट अल्लाह के जुबाने हाल से इन 2 सूरों को सुनते हैं तो मुबारकबाद पेश करते हैं क्या कि ऐ अल्लाह, मुबारक हो वो सीने जिन सीनों में तेरा ये कलाम उतरने वाला है। हजरत थानवी फरमाते हैं, रिवायत को बयान करने के बाद, जमीन और आसमान को बनाने से 2000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों के सामने कुरान के इन 2 सूरतों को पढ़ा। 2000 साल का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं, वो 2000 साल ये सालों के हिसाब से 2 करोड़ 200 करोड़ 2 अरब करोड़ से भी ज्यादा नूरी साल बोलते उसे, जिसे समझाने के लिए 1 घंटा लगेगा मुझे। नूरी साल, क्योंकि एक सबक है जो हम लोगों ने मदरसे में पढ़ा नूरी साल का, वो साल बहुत लंबे होते हैं। वो 2000 साल जमीन और आसमान को बनाने से पहले अल्लाह जब सूरे ताहा व यासीन को पढ़ा, फरिश्ते सुनकर, वो भी अल्लाह पढ़ा। सो आज के जमाने में ये बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो दुनिया क्या ताली, कतर में अजान सुनकर इस्लाम कबूल कर लिए, वो भी धारवाड़ की अजान नहीं। यहाँ भी अच्छे होते होंगे अजान, लेकिन अरब के अजान है क्या बताना। अजान तो सब जगह की एक ही चीज, तनख्वाह कैसी रहती वैसी अजान। वो अल्लाहु अकबर, वो अल्लाहु अकबर, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, सब बहुत है। तनख्वाह कैसी रहती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 25-30 हजार रुपये तनख्वाह है। ये 3,500 रुपये। खाली अजान सुनकर हजारों लोग इस्लाम कबूल करेगा, कुरान का क्या आलम होगा। दुनिया के शायरों का, दुनिया के शायरों का दीवान
कुरान पढ़ के देखो दुनिया के शायरों का, दीवान पढ़ के देखो फिर उसके बाद रब का। कुरान पढ़ के देखो, आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो। अल्लाह मजा रखा था कुरान में। किसमें? कुरान में। बचत हुआ सो मजा सारी दुनिया में फैलाया है। बचत हुआ सो मजा सारी दुनिया में फैलाया है। सो वो भी हमें 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 गुनहगार लायक नहीं, अल्लाह हमको ऐसा तोहफा अता फरमाया। जब आप पढ़ते हैं तो यकीनन आज भी कुरान अपना मजा देता है। मैं कभी यही सोचता हूँ मौलाना कारियों के कुरान की तिलावत को सुनकर, जब गुलामों के 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 गुलाम पढ़ते हैं तो ये मजा है। आका पढ़ते थे तो आलम क्या होगा। अच्छा आका 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 सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जरा तसव्वुर में लाओ जन्नत में खुद खुदा पड़ेगा क्या होगा। पढ़ो कुरान पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेंगे हाथ उठाओ। रोजाना पढ़ना, समझ में आई बात है, रोजाना पढ़ना। बस एक गुजारिश, हजरत का किताब हजरत की दुआ के बाद दस्तरखान पर यलगार और हमला मत करो। यहाँ नहीं तो खाना घर में भी है। इन बच्चों को मुसाफा करो, इनको मुबारकबाद पेश करो। शादी होती, शादी होने के बाद नौशों को छोड़ कर चल जाती क्या? हालांकि नशा मुबारक हो। एक महीने के बाद उन्हें ढूंढने को फिर कौन मुझे मुबारकबाद दिया तो बहुत धोखा दिया बच्चे, ये जिंदगी मुबारक क्या। या वो बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। हाफिज साहब मुबारक हो, हाफिज साहब, हाफिज साहब मुबारक हो। गुजारिश है अशर के मैदान में याद रखना। गुजारिश पेश करो, अल्लाह की अता बहुत ज्यादा है। 10 बोले अल्लाह ताला, वो 10 दादा होना जरूरी नहीं, नाना होना जरूरी नहीं। खुलूस से मोहब्बत कौन करता कि 10 में हिस्सा है। कितने दादा वहां रोकते ही बेटे को क्या रे बना रहा सो मदरसे में छोड़ डाले सो मेरे पुत्र को भाई देख रहे मौलवी साहब की हालत से बना रहा है। MBA काकी है किधर की है को वो दादा रोक गया। अब हाफिज होते कि नहीं पोतरे को होता 10 में मेरा तो पहला नंबर है। दादा होना, नाना होना, फुफा होना, चचा होना, अम्मा होना, अम्मा बाबा तो ही अपनी जगह पर हदीस से साबित है। बकिया 10 में कौन होंगे जो इनसे मोहब्बत करें। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह का जुमला एक मर्तबा था यार, जोरू भी होना जरूरी नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे जोर में हाफिज साहब बताने देते हमारे भोनी देखो कार में आ रही, तुम्हें देखो पीछे ही। ये बोलने वाले का नंबर 10 से कट जाता। पूरी जिंदगी साथ रहती लेकिन अपने शौहर के हिफ्ज़ कुरान, आलिम दीन, इमामत और किताबत पर अफसोस करने वाली बीवी का नंबर 10 से कैंसल। दुनिया अलग आखिरत अलग। कोई बीवी क्या बड़ी दौलत मिल गई बंदे, इससे बड़ी क्या दौलत। शौहर कत्ती भी बोले क्या करना जी, तुमने गले का हार किनाना बोल को इरादा, लेकिन ये दीवार सी कमेटी वाले तनख्वाह बढ़ाते अब सुनते नहीं हार हार बाहर का कहीं पूंजी बन गए तुम्हें मेरा हार। ये बोली बोलो 10 में पहला नंबर इसका।
10 में पहला नंबर। इनसे मुसाफा करो, जाओ नको। इसके 2 फायदे बताकर खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह 10 में 1 नंबर आपका होगा। अगर नंबर ना भी हो तो नीयत का बदला मिल जाएगा। इनको मुबारकबाद पेश करके अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मेरे बच्चे को भी हाफिज बना। इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे को या तुम्हारी नस्लों में किसी को हाफिज कुरान बनाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन बेअदबी होती रही। हज़रत क़िबला रईसुल उलमा फ़ख़्रुल उलमा हज़रत क़िबला दामत बरकातुहुम, ये हज़रत का बड़पन है कि देर तक तशरीफ़ फरमा है। मेरे वालिद मोहतरम से बड़े ख़ास ताल्लुकात। जब भी मैं कभी यहाँ हुबली आता तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत को सलाम भेजते और बहुत देर तक हज़रत के बारे में बयान फरमाते। बहुत देर तक बयान फरमाते। मियाँ खातिए बिदअत का लफ्ज़ अगर फिट होता है तो मेरे नज़दीक हज़रत का नाम लेकर फरमाते हज़रत पर फिट होता है। समझ में आई बात है। ये खातिए बिदअत ये बोले वाले साहब, क्योंकि मैंने पूछे अब्बा को तो तब बोले हमें जब बेंगलुरु में काम करे हमारे साथ बहुत सारे उलमा थे। मैं अदबन नाम ले रहा हूँ। मौलाना इस्माइल साहब जिस जगह पर काम करे उस दौर में मौलाना इस्माइल के साथ दूसरा नहीं। ऐसे वक्त में हजरत ने सुन्नत पर जो काम किया है वाक़ियतन हमें तुम्हें क्या खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत से इतनी देर उलमाओं के गुलाम के साथ बैठकर बेकार की गुफ्तगू सुनना ये बड़े ज़र्फ की बात होती है। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये कुछ लोग रह गए हमारे सरों पर, सच कहता हूँ, कुछ लोग रह गए हैं हमारे सरों पर। हम अल्लाह ताला से पूरे खुलूस के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ये अल्फाज हमने किताबों में पढ़े, लोगों को कहते हुए सुने हैं, लेकिन आपके पास अल्फाज को हकीकत में बदलना आपकी कुदरत से बाहर नहीं है। ऐसे बुजुर्गों को आप हकीकत में 1000 साल जिंदगी अता फरमाएं। अब इनको काम करने की जरूरत ही नहीं, इनका हमारे बीच में रहना ही बहुत बड़ा काम है। क्या हज़रत फरमाते, ऐसे बुजुर्गों का, ऐसे औलिया उल्लाह का, ऐसे खाती बिदअत का, ऐसे हामी सुन्नत का, ऐसे आशिक़ रसूल का हमारे बीच में रहना एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत बड़ी फिक्र, एक बहुत बड़ा जज्बा, एक बहुत बड़ा हौसला है। हज़रत वाला के उम्र में सेहत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब बरकतें अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ाई अहसनल जज़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान भी सुन लीजिए कि साथी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इस वक्त आलम इस्लाम के सबसे बड़े औलिया में से हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम, हज़रत की एक किताब है घर जन्नत कैसे बने, बड़ी बेहतरीन किताब है। इसमें शौहर और बीवी के क्या हुकूक हैं, घरों में बच्चों की तरबियत कैसे करना, काफ़ी बातें हज़रत ने जमा फरमाया। काफ़ी घरों में इनकलाब और तब्दीली आई है। आप में से जो खरीदना चाहते हैं शौक़ से खरीदें, पढ़ें, अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो हमारे वक्त की ज़रूरत है, जो हमारे बिलखुसूस जो कमज़ोरियाँ हमारे अंदर फितनों के दौर में पैदा हो रही हैं, उससे मुतालिक बहुत अहम गुफ्तगू हमारे सामने आई। अल्लाह मौलाना को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। हम मदरसे के ज़िम्मेदारों की तरफ से शहर धारवाड़ के तमाम उलमा, हुफ़्फ़ाज़, लजनतुल उलमा और तमाम मुसलमानों की तरफ से, बिलखुसूस नौजवानों की तरफ से हज़रत का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारे जलसे को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल इख्तिताम पर हमारा जलसा पहुंच चुका है। मैं हम हज़रत मौलाना इस्माइल साहब कासमी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूं कि वो दुआ और मुख्तसर खिताब और दुआ के ज़रिए हमारे जलसे को इख्तिताम तक पहुँचे। साथी पूरा होने तक बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह।
रब्बना आतिना फिद दुनिया और फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्लल्लाह वल हय्युल क़य्यूम वलिल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमता मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामता मिन कुल्लि इस्मिन ला तदा लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन या क़र्ज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या इलाहुल आमीन। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, पूरी ज़िंदगी आपके नाफ़रमानी किया है अल्लाह। अल्लाह रहम फरमाए अल्लाह। ऐ रहमान या रहीम, अगर आपने रहम ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे अल्लाह। ऐ अल्लाह रहम फरमा, ऐ करीम रहम फरमा, या रहमान या सत्तार रहम फरमा, करम फरमा, उम्मत के हालात पर नजर सानी फरमा दे अल्लाह। ऐ अल्लाह मुसलमानों के हालत को मुस्तक़ीम फरमा दे अल्लाह। अल्लाह हमें हुर्मत अता फरमा, अल्लाह बुराइयों से बचाए अल्लाह। तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए अल्लाह। अल्लाह एक एक सुन्नत की हिम्मत को हमारे दिलों के अंदर उतार कीजिए अल्लाह। या अल्लाह रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना ला तहमिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम साथियों से दरख्वास्त है इत्मीनान के साथ जो हमारे हुफ़ाज़ हैं इनसे मुसाफ़ा करें और हस्बे मौका हस्बे ज़रूरत इंशाअल्लाह एक से ज़ायद जमातें भी इंशाअल्लाह मस्जिद में बनाई जाएंगी। तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि नमाज अदा करके खाने से फारिग होकर मदरसे के जिम्मेदार खाने का निज़ाम यहाँ बाजू हॉस्टल में किया गया है। नमाज अदा करके साथी खाने से फारिग होकर जाए। चलो चलो इधर भीड़ जमा लो, इस तरफ चलो, उस तरफ चलो, आराम से ध्यान रखो।